नीमच में जयस का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। संगठन ने तरोली निवासी हेमराज भील को वन अपराध मामले में बिना ठोस जांच फंसाने का आरोप लगाया है। डीएफओ एसके अटोदे और एसडीओ दशरथ अखंड ने मौके पर पहुंचकर चर्चा की और लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन जयस ने दोबारा आवेदन देने से इनकार कर दिया। लंबी बहस के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। जयस ने साफ कहा है कि कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। ये जाट हमारा क्षेत्र है जहाँ सब रेंज है, तरोली गांव के पास में। वहाँ पर गलिया खो करके राजू सोरिया है, वहाँ एक तेंदुआ को घायल होने की सूचना मिली थी राजू क्षेत्र में 21 तारीख 21 जनवरी। फिर उसका हमने रेस्क्यू करा है। रेस्क्यू करने के बाद जब उसका प्राथमिक रूप से जांच कराई डॉक्टर्स ने तो कमर में एक छोटा सा घाव लगा मिला। रेस्क्यू करके हमने उसको इंदौर जू में ऑपरेशन करके वहाँ भेजा। फिर उसका इलाज चल रहा है। जब हमें ये शंका हुई कि यह घाव प्राकृतिक नहीं है तो मैंने एक एसआईटी गठित करी एसडीओ साहब की अध्यक्षता में, रेंज अफसर एसडीओ साहब और दूसरे सदस्य, कि ये क्यों हुआ और इसके यदि कोई शिकारी प्रकरण है शिकार का तो आप इसकी जांच करें। तो एसडीओ साहब ने टीम गठित करके मुखबिर तंत्र तैयार किया। मुखबिर तंत्र के बाद इनको सूचना मिली कि साहब इसमें संदिग्ध है। तो तरोली गांव का एक व्यक्ति है हेमराज पिता रत्ता, उस पर जो मुखबिर से सूचना मिली इन्होंने उनको पूछताछ के लिए रखा। फिर उसने एसडीओ साहब के समक्ष कबूल किया कि हाँ साहब मैंने किया है शिकार। जब उसकी तलाशी ली गई उनके घरों के एसडीओ साहब और परिषद अधिकारी जावद ने, तो उसके घर तीतर पकड़ने के फंदे मिले और क्लच वायर मिला प्लस बंदूक मिली। उसको उन्होंने जब्त किया, नियमानुसार गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उनको जेल वारंट कर दिया। अब प्रकरण की जांच आगे संबंधित वन परिषद अधिकारी है वो आगे कर रहे हैं। कि जो हेमराज पिता रत्ता गिरफ्तार किया है वो आरोपी नहीं है, ये अपने ऐसा हमें बता रहे हैं। 25 तारीख को उन्होंने गिरफ्तार किया, 26 का पेश कर दिया। 25 जनवरी किया था, 26 को पेश कर दिया। पूछताछ के 24 घंटे के अंदर इसको पेश करना पड़ता है। अभी आपसे पहले भी मिले हैं? नहीं, मेरे से पहले ये जयस के दो कर्मचारी जो थे पदाधिकारी वो 3-4 दिन पहले आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हुआ, तो मैंने इनसे बताया कि आपकी जो शिकायत है, आप जो चाहते हैं कि आप क्या गलत हुआ तो आप मुझे लिखित में दे तो मैं इसकी जांच कराऊँ, इसको जांच कराऊँ। तो कि हमने कलेक्टर साहब को पहले आवेदन दिए रखा है, उस पर क्या करोगे? तो मैंने कहा कलेक्टर साहब के यहाँ ये है कि उनका अधिकार क्षेत्र है, वो किस एजेंसी से जाँच कराना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास प्रकरण अभी नहीं आया है। ये उनका कहना है कि आप उसमें आगे क्या हुआ ये जांच इस मांग के लिए इन्होंने ना कोई ऐसा हमें शिकायत दी है, न ही आज के धरना प्रदर्शन के लिए कोई हमसे अवगत कराया है, न ही प्रशासन के हिसाब से अवगत कराया, तो वो मुझे जानकारी नहीं है। किंतु ये सीधे आके बैठ गए, क्योंकि मैं रूटीन के काम ऑफिस के बाद मुझे फील्ड जाना होता तो मैं तो अपने रूटीन काम में था, फील्ड गया था। और ट्रेनिंग चल रही स्टाफ की, तो ट्रेनिंग करते हुए जब मुझे स्टाफ ने ऑफिस स्टाफ ने बताया कि साहब ऐसा हवाला कर रहे हैं, लोग बाग घेराव कर रहे हैं, मैं आया, इनसे बात करी। बात करने के बाद अभी भी ये कि क्या शिकायत है कोई लिखित में हमको अवगत नहीं करा रहे हैं, सिर्फ ये मौखिक बात कर रहे हैं।